सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम प्रजापति। मैं राष्ट्रवादी गायक हूँ, राष्ट्रवादी कवि हूँ जी। हिंदुत्व और हिंदू के बारे में क्या समझाना? देखो, सबसे पहले तो मैं भारत के या दुनिया के सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ। हाँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। तो हिंदुत्व के ऊपर मैं कुछ अपनी बात रखूँगा आपके बीच। लोग बोलते हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी, है ना, तो हिंदू राष्ट्र, अभी संघ भी बोल रहा था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अभी बागेश्वर बाबा भी बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देखो, हिंदू राष्ट्र हमेशा सदियों से है और हमेशा रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है जो व्यक्ति या जो क्षेत्र या जो कुछ समुदाय इस कल्चर को फॉलो करते हैं, इस संस्कृति को फॉलो करते हैं, हिंदू जीवन पद्धति को फॉलो करते हैं, है ना, हिंदुत्व जीवन जीने के तरीके को फॉलो करते हैं, वो एक हिंदू कल्चर के तहत आते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। क्या है हिंदू राष्ट्र में, आखिर क्या मतलब कुछ है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू कल्चर और हिंदू संस्कृति, इसकी कोई सीमाएं नहीं होती। यदि अमेरिका का व्यक्ति है, यदि वो भी हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है ना, अपने सनातन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, भारतीयता को फॉलो कर रहा है, वो भी हिंदुत्व के अंदर है। बाकी के समुदाय के लोग भी हिंदू राष्ट्र और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य था, है और रहेगा। धर्मनिरपेक्ष की सीमाएं होती हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भारत धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कल्चरली, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही था, है और हमेशा रहेगा। ये सीधा साधा एक मोटिव है जी। जी, क्या हिंदू राष्ट्र में बाकी के समुदाय लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, फुल सम्मान हो सकता है। मैं कुछ अपनी कविताओं के माध्यम, क्योंकि एक राष्ट्रवादी गायक के नाते मैं कुछ रखूंगा आपके बीच कि हिंदू क्या है। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिर सरता में एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। आप किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, आप किसी भी पंथ से हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं। हिंदुत्व में सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है, किसी का निरादर नहीं है, किसी का अपमान नहीं है। वो है हमारा हिंदू धर्म। कुछ और लाइन है मेरे हिंदुत्व के ऊपर। इसी सत्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था, निकट बिठा कर इसी तत्व को उपनिषदों में समझाया था। मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। बताए ना, मंदिर जाइए, मठ जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, सभी जगह जाइए, आपको हमेशा जीवन जीने के तरीके मिलते हैं, जीवन जीने की पद्धति मिलती है। सभी का समाभाव, वो हिंदुत्व है। कुछ और लाइन है मेरी। इस पावन हिंदुत्व सुधा की रक्षा प्राणों से करनी है, जग को आरसील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। द्वेष देश वह सभी हटाने, 5 जन फिर से गूंजेगा। 5 जन जो श्री कृष्ण जी का था, 5 जन फिर से गूंजेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। मानव का विश्वास बढ़ेगा, भेद भावना तम से हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। पर लोग तो कहते हैं कि जय श्री राम के नारे को जो है राजनीतिक बना दिए गए, दंगे हो जाते हैं इस नाम के। ऐसा ना, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम जी का नारा कब लगा था? है ना, जब भगवान राम जी जो वहाँ लंका जा रहे थे, उस समय जय श्री राम जी का नारा लगा था। जय श्री राम का नारा मतलब होता है अन्याय पे न्याय की जीत, है ना। जब भगवान श्री राम जी लंका दहन करके आए थे, तो अयोध्या आए, तो उनका स्वागत किया गया था जय श्री राम के नारे के साथ। तो जय श्री राम तो एक पॉजिटिविटी है, हमेशा गरीबों की, दबे कुचलों की आवाज़ है जय श्री राम, हमेशा देश की आवाज़ है जय श्री राम। जय श्री राम कोई नफरती नारा नहीं है, बल्कि जय श्री राम एक जय घोष है, जो हमेशा भव्यता की ओर आपको ले जाता है। सर, जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, तो उस टाइम जय श्री राम के नारा के साथ मतलब कई जगह पे जैसे कि देखो, आज हमने देखा है कि किसी समुदाय के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं, या बाहर से भी असामाजिक तत्व आ जाते हैं, जो कि उस नारे को उन्होंने उपयोग किया, यूज किया, तो मतलब उसको तो एक मुद्दा बनाया था। जय श्री राम का मोटिव ये कभी नहीं हो सकता। तो आप
किस तरीके से इसमें आप सुधार करेंगे कि जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से कहीं पे दंगे होते हैं या फिर मॉब लिंचिंग होती है, तो इसे कैसे रोका जाए? देखो, जो भारतीयता में विश्वास रखता है ना, हमारे लिए राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। पहला धर्म है हमारा राष्ट्र, इसके बाद हमारे लिए सभी धर्म हैं। जो राष्ट्र के साथ है, जो इस जन्मभूमि, इस कर्मभूमि के साथ है, वो हमारा है ना। यदि उसके साथ कोई अन्याय करता है, किसी प्रकार का उसको कोई दबाता है, तो उसको, शासन को, सरकार को और एक सच्चे नागरिक को, सच्चे देशभक्त को उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। क्या मतलब उसके खिलाफ सरकार को खड़ी होनी चाहिए या फिर? देखो, खड़ा कोई भी हो सकता है अन्याय के खिलाफ, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई समुदाय हो, कोई भी हो। यदि मेरा सगा भाई भी यदि वो भी गलत करता है तो उसके पीछे तो कानून है। बिल्कुल जनता खड़ी होना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने कर्तव्य कि भैया मेरा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इसके बाद अपने अधिकार। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग अधिकारों की ओर ज़्यादा चल पड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। पहला मेरा कर्तव्य, यदि कोई मेरे देश के खिलाफ रहता है, मेरे मतलब ये भारतीयता के खिलाफ रहता है, मैं उसके खिलाफ हूँ, और जो इसके साथ होता है मैं उसके साथ हूँ। इसमें कोई बातें नहीं है, सभी धर्मों को सम्मान है, सभी का सम्मान है यहाँ पर। जी सर, एक बात है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश में योगी नवजन की 1 लाख रुपए कोई त्यौहार था आप लोगों का जी। है, तो इसमें अब जो है ईद आ रहा है, तो क्या इस पर एक समुदाय को मिलेगा कुछ % के? ऐसा आप लोगों का मत बोलिए, हम लोगों का है ना, क्योंकि माननीय योगी जी ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, देखो हर समुदाय को, हर धर्म को कोई ना कोई सरकार देती है। आपने देखा हज के लिए उस समय 2013 से लेकर 2016-17 तक सरकारों ने लगभग बताते हैं 3,900 करोड़ के आसपास फंड दिया था। हम उसका कभी हमने विरोध नहीं किया, होना चाहिए। आपने देखा हो यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी धर्मों के लिए समय समय पर अनुदान दिया है, वो देते रहना चाहिए। यदि भारतीय धर्म के लोग भी जो है अनुदान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो देखो, हमारा देश की पहचान किससे है? देश की पहचान उसकी संस्कृति से। संस्कृति की पहचान किससे? जो यहाँ के लोग, जो फॉलोअर्स हैं, जो हर अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्म को जीते हैं, अपने अपने तीज त्योहारों को मानते हैं, वो हमारी संस्कृति है। उसको बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ना, बिल्कुल होना चाहिए। इसका सभी धर्मों को, सभी समुदायों को, सभी समाजों का पूरे मन से, पूरे दिल से स्वागत होना चाहिए। जी सर, वहीं पर हिंदुत्व के बारे में कहा जाता है, आरोप लगाता जा रहा है कि हिंदुत्व एक मतलब जातिवाद फैला। बिल्कुल बिल्कुल। जो हिंदुत्व में विश्वास रखता है वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो जातिवाद का कुछ है नहीं है। हिंदुत्व का मत देखो, कभी भी हम दूसरे देशों में जाते हैं, हमारे मुसलमान भाई दूसरे जैसे कि अरब में जाते हैं, वहाँ के लोग मतलब जो भारतीयता को, जो भारतीय मुस्लिम है, उनको हिंदू ही बोलते हैं। जो हिंद में रहने वाला, देखो व्यक्ति वो हिंदू है। हिंदू किसने हमारा नाम को, हमारे देश को नाम दिया था? अरबों ने दिया था। जो मतलब हिंद भाषा करके यहाँ पे रहता है वो हिंदू है। तो हिंदू तो एक भारतीयता की निशानी है, भारतीयता की पहचान है, हमारी इस धरा की पहचान है, हमारे इस कल्चर की पहचान है। हम तो देखो एक बगीचा है, हर प्रकार के फूल खिल रहे हैं, सभी का सम्मान है। अब बाद में हम एक बगीचे ही हैं और हमेशा बगीचे ही बन के हम रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा पॉजिटिविटी फैलाइए, समाज में जन जागरण का काम करिए। जो कोई गलत कर रहा है, हम सब एज ए मीडिया पर्सन, हम सभी का कर्तव्य, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलिए, और जिसको जरूरत है न्याय की उसको न्याय दिलाइए। बिल्कुल, ये हमारे को कर्तव्य पहले हमको निभाना है। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राम प्रजापति, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है अपने गीत कविता के माध्यम से देश समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हमेशा एक ही कहानी बोलता हूँ कि मैंने एक कहानी सुनी थी जापान की। जापान में क्या है, एक बार वो एक छात्र से वहाँ के लोगों ने, एक सर ने सवाल पूछा कि आपके भगवान कौन है? भगवान कन्फ्यूशियस। यदि जापान पे भगवान कन्फ्यूशियस हमला करते तो आप क्या करोगे? वो बोले मैं भगवान कन्फ्यूशियस का सर उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा, लेकिन मैं मेरे देश की रक्षा करूंगा। वो देशभक्ति का भाव हम सभी को, हमारे धर्म से पहले हमारा राष्ट्र है। और दूसरी बात हमेशा बोलते हैं, जापान की एक और कहानी है, एक बूढ़ी अम्मा जिनकी उम्र लगभग 90 साल हो गई थी, एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रही थी। उन्होंने ये फूलों के बीज थे और पूरे मतलब जगह जगह पर फेंकते जा रही थी। कुछ लोगों ने बोला कि अम्मा आप तो चली जाओगी, आप क्या कर रहे हो? बोली कि मतलब रेलवे किनारे फूल हो गए, लोग खुशबू लें, मैं ऐसा काम करना चाह रही हूँ। तो हमेशा क्या खुशबू देने का काम, समाज जागरण का काम हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल प्रयास होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी।